हेलो एवरीवन। आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में आज 2% की एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, जब शेयर 32 से 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक अभी 32 से 33 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 7.5% की गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। 37 रुपीज के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है और 32 रुपए तक का लो भी इसने बनाया है। पिछले एक साल में 52% की गिरावट है। 70 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया था, 26 रुपए तक का लो बनाया। बाद में एक बहुत बड़ा हाई भी इसने बनाया था, 37 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन अब गिरावट का दौर जरूर चल रहा है। 3 साल की मैं बात करूं तो 3 साल में 79% की भयंकर गिरावट है। 213 रुपए तक का हाई बनाया था और उसके बाद आप देखिए, जब से नीरव मोदी वाला यहाँ पर कांड हुआ था, शेयर टूट ही रहा है, ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा है। 26 रुपए तक का लो भी ये बना चुका है। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में 85% की भयंकर गिरावट है। 275 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर रहा था और अब देखिए 26 रुपए का लो बनाकर अब 30 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हमें जरूर देखने को मिली है। अब देखिए, पहले क्या था कि गिरावट के बाद शेयर वापस से बाउंस बैक कर लेता था, लेकिन जब से नीरव मोदी वाला सीन हुआ है 2018 के बाद, ये शेयर ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। कंटिन्यूअस ये शेयर नीचे ही नीचे टूटता जा रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, 30,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप जरूर है। एनएसए में देखें तो 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीद रहे हैं। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट, सरकारी बैंक है ये, तो प्रमोटर सबसे ज्यादा यहाँ पर हिस्सेदारी इनके पास है। 85.59% की होल्डिंग है। लेकिन उसके सामने अगर हम देखें तो एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। एफआईएल से तो आधी से भी ज्यादा होल्डिंग अपनी कट डाउन कर दी है। 2.18% की जो होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, आज सिर्फ 1% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड के पास 2.26% की जो होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, आज 2% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.47% की होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, आज 4.68% की होल्डिंग है। मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ से अपने हाथ पीछे खींचते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास 85.59% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 26 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है और 132 जितने एफआईएल्स इन्वेस्टेड है, जिसकी कुल होल्डिंग सिर्फ 1% है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 4.26% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.61% है। यहाँ पर आप देखिए 2015 के बाद इन्होंने डिविडेंड भी पे नहीं किया है, तो ये काफी एक नेगेटिव पॉइंट आप इसको जरूर कह सकते हैं। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इनका जो एनपीएस है वो काफी ज्यादा है। बैंक में फ्रॉड काफी ज्यादा हो रहे हैं, लोग पैसा लेते हैं फिर पैसा लेके भाग जाते हैं। एक रिपोर्ट अभी निकल कर सामने आई थी और उसमें ये था कि फ्रॉड केसेस की अगर हम बात करें 2019 से 2020 के जो साल है, उसके दौरान जो फ्रॉड केसेस हुए हैं वो तकरीबन तकरीबन 84,545 बैंक फ्रॉड केस रिपोर्ट किए गए हैं उस साल के दौरान। और ये आरबीआई ने आरटीआई के रिप्लाई में बताया है कि भैया इतने सारे फ्रॉड केसेस हुए हैं और फ्रॉड केसेस बैंकों में हुए हैं और काफी सारे बैंक को एक बहुत बड़ा पैसा भी यहाँ पर गंवाना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, around 84,545 fraud cases involving about rupees 1.85 lakh crore were reported by the scheduled commercial bank and देखिए उसमें मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक शामिल है। तो काफी बड़ा ये फ्रॉड केस है, इतने सारे फ्रॉड केसेस हुए हैं और जो वैल्यूएशन है वो 1.85 लाख करोड़ तक की निकल कर आ रही है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो आरटीआई दाखिल की गई थी, तो उसमें ये रिप्लाई दिया गया है बैंक आरबीआई की तरफ से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारी बैंकों का पैसा डूबा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार मतलब सरकारी बैंक में ही है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक में भी ये देखने को मिला है। और आप देखिए ड्यूरिंग जुलाई 1 2019 मार्च 2020 उसी में ही 2,14,000
480 कंप्लेंट मिली है। तो काफी बड़े नंबर्स है ये, और हाईएस्ट नंबर अगर कंप्लेंट की अगर हम बात करें तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। एसबीआई में 63,259 कंप्लेंट्स आई है। एचडीएफसी में 18,764 कंप्लेंट्स आई है। आईसीआईसीआई बैंक में 14,580 से भी ज्यादा कंप्लेन आई है। पंजाब नेशनल बैंक में आप देख सकते हैं कि 12,469 कंप्लेन आई है। तो पंजाब नेशनल बैंक भी टॉप 5 में शामिल है। और एक्सिस बैंक में 12,214 कंप्लेन्स आई है। तो टॉप 5 बैंक है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्लेन है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वाकई में नंबर बहुत 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 बड़ा ये नंबर है। एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद फिर आईसीआई, फिर पंजाब नेशनल बैंक। अगेन पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर होना कोई अच्छी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। काफी ज्यादा कंप्लेन्स यहाँ पर आ चुकी है फ्रॉड केसेस की। अगर एक और केस की अगर मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊं तो कोई और नहीं बल्कि डीएचएफएल का ही है। और उस वक्त शेयर में गिरावट भी आई थी क्योंकि कंपनी ने रिपोर्ट किया था 3,690 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है डीएचएफएल के अकाउंट्स के द्वारा। तो इतना सारा पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि डीएचएफएल की बात करें तो अभी तो कंपनी एनसीएलटी में जा चुकी है, मतलब बैंक ने नादारी जाहिर कर दी कि भैया हमारे पास पैसा नहीं, दिवालिया घोषित हो चुकी है डीएचएफएल। तो अभी के तौर पर उनके असेट्स बेचकर आने वाले दिनों में लोगों का पैसा चुकाया जाएगा, लेकिन उतने असेट्स ही नहीं है जितना इनके ऊपर कर्जा है। तो बैंक का पैसा ही यहाँ पर पूरा नहीं पड़ने वाला है। तो आप देखिए सिर्फ डीएचएफएल का ही इतना बड़ा फ्रॉड यहाँ पर हो चुका है पीएनबी में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का एनपीए इनके ऊपर चढ़ता जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग सबसे पहले तो आप मैं दिखाऊं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी भी डाउन ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो पी बहुत हाई है, 90 के आसपास का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 14.19 है। बुक वैल्यू 66 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.49 है, ईपीएस 0.36 के आसपास देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत जरूर दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो मार्च क्वार्टर में नुकसान हुआ था। सिर्फ मार्च क्वार्टर में ही नहीं, इवन उससे पहले के दिसंबर क्वार्टर में भी लॉस हुआ था। मार्च 2020 का जो क्वार्टर था उसमें तकरीबन तकरीबन 600 करोड़ का नुकसान हुआ था पंजाब नेशनल बैंक को। उससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 500 करोड़ का लॉस था। उससे पहले हालांकि प्रॉफिट था 430 करोड़ का सितंबर 2019 में। जून 2019 में भी 1032 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन मार्च 2019 में 4715 करोड़ का नुकसान था। तो बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जितना पैसा कमाते नहीं है उससे कई ज्यादा बड़ा इनको नुकसान हो जाता है। तो ये कहीं ना किसी तरीके से अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। शेयर होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक देखिए, पहली चीज के काफी बड़ा सरकारी बैंक है ये, तो डूबेगा तो नहीं ये बैंक। अगर कुछ होगा भी तो सरकार बाद में इसका मर्जर करा देगी किसी बड़ी बैंक के साथ, या फिर इसमें पैसा डाल देगी। तो डूबने वाला बैंक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डिपॉजिटरों का भी और शेयर होल्डर का भी पैसा यहाँ पर सेफ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि शेयर में उतना अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा जितना बाकी अच्छे स्टॉक्स में मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक अभी भी मेरी यहाँ पर खरीदारी करने की राय बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहूंगा कि इस शेयर को अभी अवॉइड करें। 32 रुपए मुझे काफी महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि शेयर अभी भी 30 रुपए से भी नीचे की शेयर टूट सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने खरीदारी की है और आप मुनाफे में हो तो आप मुनाफा वसूली कर सकते हो। लेकिन अगर आपने खरीदारी की है और आप काफी बड़े लॉस में हो तो मेरे हिसाब से आपको अभी भी इसमें बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये रिकवर तो कर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि शेयर 32 से 20 पे जाएगा, 15 पे जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा। जी नहीं, 32 से 30 पे जाएगा, 27 पे जाएगा, लेकिन बाद में वापस आपको 40 पे भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन बहुत वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में। ठीक है, जितना रिटर्न आपको पंजाब नेशनल बैंक में मिलेगा 1 साल बाद, उससे कई ज्यादा अच्छा और बड़ा रिटर्न आपको बाकी बैंक में मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फेडरल बैंक है। उन बैंकों पे अगर आप चाहे, इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उन बैंकों पे अगर आप चाहे तो दाव लगा सकते हैं। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है और मुझे उतना ज्यादा ये बैंक
नहीं लगता पोटेंशियल कि आपको उतना रिटर्न कमा के दे सकता है जितना बाकी बैंकों में आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल खरीदारी की है और मुनाफे में हो तो मुनाफा वसूली करो, नहीं है तो बने रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही एवरेजिंग करने की सलाह है यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।